जय हिंद, जय भारत। यदि आप 10वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए इन प्रश्नों को देख लेना बहुत ही उपयोगी होगा। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? दोस्तों, रस होते हैं, रस के स्थायी भाव होते हैं जिनसे रस का जन्म होता है। रस तो इस तरह, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसमें विस्मय है, कोई आश्चर्य है नहीं है, कोई क्रोध है नहीं है, कोई रति है, प्रेम है नहीं है, शोक है, अर्थात यहाँ करुणा की बात की गई है। यहाँ पर जो रस होगा, स्थायी भाव होगा, करुण रस होगा और करुण रस का स्थायी भाव यहाँ शोक होगा। तो शोक आपका सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कविवर बिहारी जो है किस रस की कविता करते हैं? उनकी कविताओं में किस रस की बहुलता होती है? किस रस में वह ज़्यादा कविताएं करते हैं? करुण रस में नहीं, भक्ति रस में नहीं, वीर रस में नहीं। यहाँ भी सी ऑप्शन सही होगा। बिहारी जी श्रृंगार रस की कविताएं ज़्यादा करते हैं। बिहारी जी श्रृंगार रस की कविताएं ज़्यादा करते हैं, नायिकाओं का वर्णन करते हैं जिसमें श्रृंगार की बहुलता होती है। इस तरह से कवि जो है बिहारी जी श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। तो किस रस की बहुलता है? श्रृंगार रस की बहुलता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखेंगे, शांत रस जुगुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, शोक नहीं, निर्वेद। शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद भी होता है और शांत का सम भी होता है। दोनों स्थायी भाव शांत के हैं। निर्वेद, सम दोनों होते हैं। जुगुस्सा किसका स्थायी भाव है? जुगुस्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस किस रस का? विभत्स रस का। क्रोध रौद्र रस का स्थायी भाव है। यह विभत्स का है, विभत्स का। और यह क्रोध रौद्र रस का है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। इस तरह शोक करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ जो उत्तर आपका सही आ रहा है, निर्वेद या सम शांत रस का स्थायी भाव होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यही पूछा जाता है। इस तरह से हमें तीसरे प्रश्न पर जो शांत रस दिख रहा है, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माधुर्य, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? अब माधुर्य गुण जो होता है, गुण साहित्य में, काव्य में 3 होते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। कविता करने में 3 गुणों का प्रयोग होता है, ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण। ओज गुण जो होता है वीर रस की कविताओं में मिलता है और माधुर्य गुण श्रृंगार रस की कविताओं में मिलता है और प्रसाद गुण निर्मलता भक्ति रस की कविताओं में मिलता है, अर्थात प्रसाद गुण बहुतायत पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है माधुर्य गुण किस रस में मिलता है, तो आपको पता चल गया होगा। माधुर्य गुण जो है किस रस की कविता में मिलता है? श्रृंगार रस की कविता में माधुर्य गुण पाया जाता है। शांत रस, भयानक रस, रौद्र रस, यहाँ पे माधुर्य गुण पाया जाता है। रौद्र में ओज गुण पाया जाता है, ओज गुण पाया जाता है। तो इस तरह से शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस में क्या पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं
छठवें प्रश्न की बात अगर करते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, गुट रुनि चलन रेणु तन, मंडित मुख दधि लेप किए। मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ देखेंगे ध्यान से। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन, मंडित मुख दधि लेप किए। पेगे पेगे चल रहे हैं, धरती पर फर्श पर चल रहे हैं, दधि का लेपन किए हुए हैं। यहाँ पर जो रस की प्रबलता दिखाई दे रही है, हास्य रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है, करुण रस नहीं है। यहाँ पर रस की प्रबलता जो दिखाई दे रही है, वत्सल रस दिखाई दे रही है। बालक के सुंदरता का वर्णन किया गया है तो वात्सल्य रस या वत्सलता दिखाई दे रही है। कौन सा रस है? वत्सल रस, वात्सल्य रस। इस तरह से यहाँ वत्सलता दिखाई दे रही है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। रति श्रृंगार का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसी तरह हास्य रस, हास्य जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य जो है हास्य रस का है। श्रृंगार रस का क्या होगा? श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव है। रति, डी ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न जो आपको दिख रहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है। तो यहाँ पहले देखा जाता है कि किस रस में प्रबलता नहीं है। इस कथन में किस रस की प्रबलता नहीं है। यहाँ कोई हंसने की बात नहीं हो रही, तो यह नहीं होगा। यहाँ कोई दुख की बात नहीं हो रही है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ किसी प्रेम की ना हो रही है, तो यहाँ हो क्या रही? प्रभु की बात की जा रही है, तो यह भी नहीं है। तो यह शांत रस है, शांत रस की प्रबलता है। भक्ति की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है, शांत रस है। इस तरह से 9वें प्रश्न के उत्तर में आप शांत रस लगा सकते हैं, ए ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न जो आपका दिख रहा है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रसों में सबसे श्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? रसों में सबसे श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज, रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस है। इस तरह से आपको मैंने एक छोटे वीडियो के माध्यम से रस से परिचित कराया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।